हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नईम सैफी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस पर, जहां मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10 की पावर -19 कूलाम ऋणावेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश इसने दे दिया, ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। सी मतलब कूलाम, तो इसने पूछा है, इसलिए अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का डबल होता है 2e, 2 का 2, और e की वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19। तो 16 की गुना 2 में करेंगे, 16 दूनी 32, पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, और 10 की पावर -19 कूलाम। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है आपको। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डबल होगा, यानी 3.2 10 की पावर -19 कूलाम, 3.2 10 की पावर -19। ये जो माइनस होता है नेचर बताता है कि आवेश कैसी कैटेगरी का है, यानी ऋणावेश है या धनावेश है। तो ये प्रकृति बताता है, इस माइनस को हम यहाँ पे नहीं लेते। तो इसके लिए भी अगर माइनस यूज करोगे तो अल्फा कण पर भी आवेश ऋणावेश ही होता है, धनावेश नहीं होता। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है, आवेश हमें 1 कूलाम दे दिया। सेकंड क्वेश्चन, आवेश का वैल्यू दे दिया 1 कूलाम, Q इक्वल टू 1 कूलाम। तो इस पे कितने सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संख्या पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, n। हमने पढ़ा था पहले ही, n की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। हमें निकालनी है n की वैल्यू, तो E मल्टीप्लाई में है तो जब गुना वाला भाग में आता है तो Q बटे E इक्वल n के, या n इक्वल टू Q बटे E। Q की वैल्यू 1 और E की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है गाइस, मैंने तो पहले ही बताया था, 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जो फिक्स होता है, हमेशा कहीं पर भी अगर E की वैल्यू रखी जाएगी तो यही वैल्यू ली जाएगी, 1.6 10 की पावर -19। सोल्व करते चलो उसको, ये माइनस की पावर ऊपर जाके ऐसी हो जाएगी प्लस की, तो 1 इंटू 10 की पावर +19, यानी 1 गुना 10 की पावर -19 बटे 1.6। इसका पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो एक जीरो ऊपर लगा देंगे, तो कितना आएगा आगे, n बराबर 10 गुना 10 की पावर 19 बटे 16, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यह आ गया 5 बटे 8 10 की पावर 19। अब हमें 5 को डिवाइड करना है 8 से। 5 एक छोटी संख्या है और 8 एक बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या को भाग करना थोड़ा मुश्किल होता है, पॉइंट में आंसर आता है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, एक जीरो यहां पे ले लेते हैं, 50 हो जाएगा और ये 8। तो हमने जब इसमें 19 जीरो में से, यानी 19 जीरो में से एक जीरो यहां पे ली, तो कितनी जीरो बची यहां पे, 18। अब 50 को 8 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 50 को जब 8 से भाग करेंगे, 8 6 यानी 8 6 48, बचे 2, पॉइंट लाके उतार लिया जीरो, 8 दूनी 16, 4 पॉइंट लगा हुआ है जीरो, 8 पंजे 40, तो यह आ गया 6.25 10 की पावर 18
n का मान, और n का मान आता है इलेक्ट्रॉन में। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 1 कूलाम आवेश में? 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 10 की पावर -18 कूलाम धनात्मक आवेश है, तो बताए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी। तो एक चालक पर कितना आवेश है? क्वेश्चन नंबर 3, एक चालक पर आवेश दिया 2.4 यानी 2.4 10 की पावर -18 कूलाम, और इसने पहले ही बोल दिया इसमें कि ये कूलाम कैसा आवेश है? धनावेश। और हमने एक बात पढ़ी थी, जब थ्योरी पढ़ाई थी कूलाम आवेश का क्वांटीकरण या आवेश के प्रकार पढ़ाए थे, तो आपको यह बताया गया था कि जब कोई आवेश प्लस का होता है, धनावेश होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो हमें एक बात पहली पता लग गई कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन कमी के साथ आएंगे, अधिकता के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, वो आइए निकालते हैं। तो n बराबर, अभी फॉर्मूला हमने बनाया था, n बराबर होता है Q बटे E। n निकालोगे E अपॉन में आ जाएगा, तो n बराबर Q अपॉन E। Q का वैल्यू 2.4 10 की पावर -18 अपॉन E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10 की पावर -19। ये पॉइंट एक डिजिट के बाद है, ये पॉइंट भी एक डिजिट के बाद है, तो पॉइंट से हमने पॉइंट काट दिया, और -18 पावर से -18 पावर 19 में से कट चुकी है। ये बचा 24 बटे 16, 18 जीरो कटी है माइनस की, और नीचे बच गई माइनस की 1 जीरो, 10 की पावर -1। इसको डिवाइड कर सकते हैं, 8 2 जा 16 यानी 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 8 तिया 24। ये माइनस की 1 पावर ऊपर जाके ऐसे हो जाएगी प्लस की, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 3 गुना 10 बटे 2, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं हमारे आंसर, 15 इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन। इसने बोला है धनावेश है, तो कितने धनावेश में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अधिकता नहीं होगी। तो आंसर ये है। एक चालक पर 2.4 10 की पावर -18 कूलाम धनावेश है, उसने पहले ही बोल दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी? वो तो हमें पहले ही पता लग चुका है, धनावेश देखकर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कितने की कमी होगी? 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आप करके देखिएगा इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 7n14 7n14। तुमने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ये नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का ये परमाणु क्रमांक होता है, और ये परमाणु भार होता है। ये होता है परमाणु भार, ये होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, तो क्रमांक मतलब संख्या, यानी हमें n की जो वैल्यू दी गई है वो 7 दी गई है, तो यहां पर हमें n दे दिया 7। और पूछ रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो नाभिक पर कूलाम में आवेश बताना है कितना है इसके अंदर, तो यानी Q बताना है। तो अभी एक फॉर्मूला बन लिखा है ऊपर, Q बराबर NE। n की वैल्यू 7, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, 1.6 10 की पावर -19। इसकी गुना करते हैं इसमें, तो 16
की गुना 7 में करनी है, यानी 16 की गुना 7 में करनी है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 7 6 42 का 2, हासिल लगे 4, 7 एकम 7 और 4 11, 112। पॉइंट एक डिजिट के बाद था तो मैंने एक पॉइंट लगा दिया, और -19 पावर यानी माइनस की 19 पावर। तो क्यू की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको एक पॉइंट आगे अगर बढ़ाएं, इस पॉइंट को यहां से यहाँ पे जंप कराएं, तो ये आएगा 1.12 10 की पावर -18 यानी माइनस की 18। पॉइंट को जब आगे जंप कराया जाता है, जब पॉइंट आगे की ओर चलता है तो पावर में प्लस करते हैं जितना हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। अगर एक आगे लेके जा रहे हैं तो पावर में 1 प्लस कर देंगे, 2 आगे लेके जा रहे हैं पावर में 2 प्लस कर देंगे, और जब पॉइंट पीछे की साइड चलता है तो पावर में माइनस करते हैं। जितना पीछे लेके जाओगे उतना इस पावर में से माइनस कर देते हैं। तो हम एक आगे लेके आए तो पावर में 1 प्लस करेंगे, तो जब 19 पावर में माइनस के 19 में जब 1 प्लस करेंगे तो माइनस के 18। क्यू की वैल्यू आपकी आ चुकी है कूलाम में। ये क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1500 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसकी वैल्यू होती है? 1500 संख्या नंबर दिया है तो n की वैल्यू दे दी 1500 इलेक्ट्रॉन। पूछ रहा है कूलाम में आवेश बताओ और उसकी प्रकृति बताओ। कूलाम में आवेश, अब इसने बोला क्वेश्चन के अंदर है एक किसी आवेश चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता। जब इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो आवेश किस कैटेगरी का होता है, किस प्रकृति का होता है बताइए। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो आवेश ऋणावेश होता है, यानी माइनस का चार्ज पाया जाता है। धनावेश कब पाया जाता है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो एक आंसर हमें मिल चुका है कि आवेश इस पर ऋणावेश होगा। कितना होगा वो निकालते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, Q बराबर Ne, n की वैल्यू 1500, E की 1.6, 1.6, 10 की पावर -19। ये 2 जीरो प्लस की है और ये माइनस की 19 जीरो। तो 19 जीरो में से 2 जीरो कम करो, कितना बचेगा वहां पे? 15 गुना 1.6, 1.6, 10 की पावर 2 कम करोगे तो कितना बचेगा? 17। अब 16 और 15 की गुना करेंगे पॉइंट को हटाकर, पॉइंट बाद में वहीं पे लगा देंगे एक डिजिट के बाद। तो 15 गुना 16, 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल लगे 3, 6 कम 6 और 3 9, 1 पंजे 5, 1 एकम 1 0, 9 और 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 240, 240। पॉइंट था एक डिजिट के बाद तो हमने का पॉइंट लगा दिया और 10 की पावर -7। अब ये पॉइंट के बाद जीरो का मतलब नहीं होता, तो इस पॉइंट को एक आगे बढ़ाओ, जिसका रूल यही है 2.4। तो एक पावर आगे चलने पर मैंने भी बताया था कम हो जाती है, एक पावर ऐड होगी तो इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगी? ये 6। तो ये आवेश की वैल्यू आ चुकी है 2.4 यानी 2.4 10 की पावर -6 कूलाम। तो ये आवेश कैसा होगा? ऋणावेश होगा। ऋणावेश। ऋणावेश क्यों होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से निकला है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होती तो ये धनावेश होता, अधिकता है तो ऋणावेश है। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे देखते हैं। अब हम करते हैं कूलाम के नियम के ऊपर न्यूमेरिकल्स। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम।
कूलाम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला है, इसी के ऊपर क्वेश्चन अब चलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, किसका, शुद्ध जल का परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कहते हैं के को, ये मैंने बताया था जब कूलाम का नियम पढ़ाया था, वो दिया है आपको 81। इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता ये हमसे पूछी जा रही है, एप्सिलॉन की वैल्यू। एक फॉर्मूला होता है निरपेक्ष वैद्युतशीलता और सापेक्ष वैद्युतशीलता में, एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। इसी फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू। तो डिवाइड से कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा एप्सिलॉन इक्वल टू के मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू 81 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 8.85 10 की पावर -12। ये वैल्यू फिक्स होती है, किसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12। ये इसकी वैल्यू होती है, याद रखना, कहीं पर जरूरत पड़ती है इसकी वैल्यू रखी जाती है। ये वैल्यू कर दी। अब हम क्या करते हैं, 81 की गुना 885 में करते हैं, यानी 885 में 81 की मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट इसका हटा देंगे, बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो 885 गुना 81, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, 1 पंजे 5, 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगे 4, 8 अट्ठे 64, 64 और 4 68 का 8, हासिल लगे 6, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 70, 70। तो 5 8 8 8 16, यानी 8 8 16 का 6, हासिल लगा 1 का 1 और 7। तो यह आ गया 71685 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। पॉइंट 2 डिजिट के बाद था तो पॉइंट यहां लगा दिया, फिजिक्स का रूल है कि पॉइंट यहां होना चाहिए। तो 7.16, हमने इसको 2 आगे बढ़ाया तो 2 पावर प्लस करेंगे, तो -12 में जब 2 प्लस करोगे तो कितना बचेगा, -10। एप्सिलॉन की वैल्यू आपके आगे। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये।